कॉटन कैंडी से आ रही है मीठी मीठी खुशबू, जिसे सूंघ कर उसे खाने से खुद को पोटैटो रोक नहीं पाता। वाओ! कॉटन कैंडी मुंह में जाते ही घुल जाती है। पोटैटो की आंखों में ये चमक, कॉटन कैंडी के लिए उसके दिल में प्यार उमड़ रहा था और वो खुद को उसे खाने से रोक नहीं पा रहा था। हाँ, पहला भी खुद को नहीं रोक पा रहा था। पहला खुद खा रहा था संतरी रंग की और उसने पोटैटो के सामने कर रखी थी हरे रंग की। पोटैटो गदगद हुए जा रहा था, बागो बाग हुए जा रहा था। वो तो जैसे कॉटन कैंडी के सागर में डुबकियां लगा रहा था। पोटैटो की हंसी रुक जाती है जब पापा उसे समंदर यानी कि पहले के कंधे से उतार देते हैं और कहते हैं, तुमने तब तक इसे खाया है जब तक तुम्हारे ये पूरे शरीर पर नहीं लग गई। पहले पोटैटो बस पापा की तरफ देख रहा था, फिर वो कर देता है पापा की तरफ मुंह और अपने मुंह में जो उसने कॉटन कैंडी पकड़ रखी है वो सीधा पापा के होठों पर चेप देता है और पापा अपना मुंह तुरंत पीछे कर देते हैं। पापा कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? और पोटैटो कहता है पापा कहते हैं, नहीं, मुझे ये नहीं खानी है। पर पोटैटो है कि मानता नहीं। वो पापा के मुंह के साथ फिर से उसे चिपका कर कहता है पापा चिढ़कर कहते हैं, मैंने कहा ना मुझे नहीं खानी। और इन्हीं कोशिशों में कॉटन कैंडी पिघल जाती है, घुल जाती है और सीधी गिर जाती है पोटैटो के मुंह से पापा की कमीज पर। पोटैटो अपना मुंह देखकर कॉटन कैंडी के पास जाने ही वाला था, उससे पहले पापा अपने हाथों से तेजी से अपनी कमीज को झाड़ देते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हाँ, देखो अब तो सारी गई जमीन पर पोटैटो था कि उसकी आंखों में खुशी की चमक की जगह अब आंसुओं की चमक आ गई थी। पोटैटो ऐसा हल्का सा दुख मनाते हुए, थोड़ा सा रोते हुए पापा के कंधे पर रख लेता है सर और छुपा लेता है मुंह। पापा मन में कहते हैं, अब ये नखरे कर रहा है। पापा देखते हैं पोटैटो की तरफ, इसके बालों में ये कॉटन कैंडी लगी हुई है। हाँ, वही हरे रंग वाली कॉटन कैंडी जिसे देख पापा के मन में पता नहीं क्या आता है। वो अपने मुंह से उस कॉटन कैंडी को पोटैटो के बालों से हटा देते हैं, जिसको चखने के बाद उनका पोटैटो जितना नहीं परंतु थोड़ा सा मन गदगद हो ही जाता है। बहुत मीठी है। इस सब चीजों को देख रहा था पहला दूर मेज पर बैठा हुआ, अपने हाथों में पकड़े हुए तीनों रंग की कॉटन कैंडी और संतरी खा रहा है। अभी तक खत्म नहीं हुई क्या तुमसे? हम होते तुम्हारी जगह तीनों निपटा चुके होते। कॉटन कैंडी खाने के बाद पोटैटो की जीभ हो चुकी है हरी और पापा की जीभ किस रंग की हुई है पता नहीं। क्या है पापा, ऐसे कैसे पेश आ रहे हो? ये ऐसा नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं प्यारी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं, क्यूट क्यूट चीजों पर। पापा ऐसा दोबारा मत करना, ये ऐसा वाला प्रोग्राम नहीं है। आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि कॉटन कैंडी हो, चाहे कोई और चीज हो या फिर हो कोई इंसान, जब तक आपका उसके साथ तजुर्बा नहीं है कोई, तब तक आप उसे ना जान सकते हो, ना समझ सकते हो और पहचान तो बिल्कुल नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।